तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। आज हम 10 क्लास का मैथ लेके आए हैं, प्रश्न वाली 1.2। अगर आप लोग प्रश्न वाली 1.1 वीडियो नहीं देखें तो पहले वाला आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग आज एक्सरसाइज 1.2 बनाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी है, ठीक है, क्लास 10th है। आप लोग बने रहे वीडियो में एंड तक ताकि आप लोग अच्छा से समझ में आए और अच्छा से मेहनत कीजिए आप लोग भी, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड क्या करना हम लोग का? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के, ठीक है, गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना, यानी कि इसको पहले अभाज्य गुणनखंड हम लोग को निकालना और इसका गुणनफल के रूप में भी व्यक्त करना। तो चलिए कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, हम लोग आराम से कर सकते हैं। आप लोग जो अभी वीडियो में देख रहे हैं आराम, ठीक है, बने रहे वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन 1 नंबर में पहला क्वेश्चन है हम लोग का 140। कौन सी बड़ी बात है? 140 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए दो का पारा में दो से काटेंगे, ठीक है, 1 से तो काट नहीं सकते, दो सत्ते 14, 0 लगा दिए। फिर दो का पारा में 7 आता नहीं, उससे कम में कितना आता है? 6 कितना बार में कटेगा? 3 बार में। 2 तिया 6, एक बच गया, एक यहाँ आ गया बाबू, 2 पंचे 10, ठीक है। क्या 35 दो का पारा में आता है? नहीं आता है। तो क्या करेंगे हम लोग? 3 से भी नहीं कटेगा। 3 का पारा में आता है 35, वो भी नहीं आता है। 5 से 35 हो गया हम लोग का। देखिए कितना निकल गया, यानी कि 140 का गुणनफल क्या क्या निकला हम लोग का? निकला गुणनखंड क्या निकला? 140 का 2, 2, 5 और 7 निकला, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करना? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। देखिए यानी कि इसको क्या करेंगे? ये गो है दो ठो दो है तो हम लोग एक ठो लिखेंगे, और यहाँ गिनेंगे एगो दो गो है तो 2 गो दे देंगे ऊपर में। आया समझ में? और यहाँ देखिए 5 कुछ नहीं है, 5 अकेला बाबू बेचारा, ओ तो इसको 5 अकेला छोड़ दिए। फिर यहाँ 7 अकेला, इसको भी बेचारा छोड़ दिया, इसको लोग का अकेला छोड़ दिया, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब देखिए 2 नंबर का बनाते हैं, ठीक है। 2 नंबर का 156 कितना दिया? 156, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ 2 आ रहा समझ में? देखिए ये आप लोग नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नहीं जानते हैं समझिए। मान लो 156 को भाग देंगे, 2 सत्ते 14 काटेंगे, 15 तो नहीं कटेगा, 2 का पाना 7 बार में काटें, 1 हो गया, बच गया, काट कुट हो गया, 5 में 4 गया, 1 बच्चा, और ये कितना बन गया? 16, 2 ठी 16, कितना बार में कटा? ठीक है। तो वही हम बोल रहे हैं, 2 से 14, एक यहाँ आ गया, 2 ठी 16, फिर यहाँ 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, फिर यहाँ आ गया 1, 2 9 18। अब 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो चलो नहीं काटेंगे, नहीं कटेगा तो और कोशिश देखते हैं। 3 से, हाँ 3 से कटेगा, 3 के 3, 3 तिया 9। अब 13 कौन चीज़ कटेगा भाई? 13 तो कटेगा नहीं कुछ चीज़, 13 खुद से कटेगा ना, 13 खुद से कटेगा, 13 खुद से कटेगा। अरे जो किसी से नहीं कटेगा वो खुद से कटता है ना, ठीक है, ठीक है। हो गया हम लोग का। देखिए इसका गुणनफल हम लोग का, गुणनखंड लिखते हैं, क्या क्या आया हम लोग का? ये क्या क्या आया हम लोग का? देखिए यानी कि 156 का गुणनफल कितना कितना आएगा? 2 आया, 2 आया, 3 आया और 13 आया, यही आया ना, यही आया। हाँ तो हम लोग क्या करेंगे? इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। ये अभाज्य गुणनफल निकल गया, अब हम लोग इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 2 के गो है, 2 गो है तो 2 गो दे दी ऊपर में, इतना बड़ा नहीं देना बबुआ, छोटा सा, ठीक है, छोटा से देना, ठीक है। और 3 के ठो, 3 एक ही ठो बेचारा, और ये 13, ओ हो बेचारा। आया समझ में? कितना आसान है। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर का बनाते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर का देखिए, तीसरा नंबर का दिया 3825, 3825, ये लो मिटा देते हैं, हाँ ये लो मिटा देते हैं, आप लोग देख लीजिए अच्छा से, ठीक है। ये ला मिटा देते हैं, मिटा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए अब यहाँ इसको हम लोग काटते हैं। देखिए दुक्का पाड़ा हम पहले भागा दिखा दे, तो लोग हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। देखिए दुक्का पाड़ा हम बोलेंगे सर, देखिए 2 के 2, ये क्या आ गया? 2 9 18, ठीक है। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 के 3, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 से काटते हैं, 3 के 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया? 22, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 बचे 15। आप लोग को समझ में आया? आगे तो बहुत अच्छा, तब आप लोग जीनियस है। और नहीं आया तो समझिए, फिर भी आप लोग जीनियस है। देखिए यहाँ कितना है? 3 से हम भागा देंगे 3 8 25 को, ठीक है। 3 8 25 को हम लोग भागा देते हैं, 3 के 3 काट कुट, फिर 8 लिखेंगे। 3 का पाना 8 आता है? नहीं आता। 3 का पाना 8 नहीं आता है, तो उससे कम कितना आता है? 6 आता है, 2 बार में बाबू, 2 बार में। 3 का 3, 3 दूनी 6 हो गया। फिर देखिए यहाँ कितना आ गया? 22 बन गया। इसको बुला लिए, 2 का आ जा मेरे, हम अकेले हैं,
22 बन गया। अब अकेले हैं तो फिर भी तुमको कटना पड़ेगा बाबू, तो कितना हो रहा हो, ठीक है। 22 भले नहीं कटेगा लेकिन उससे कम में कितना आता है, 3 का पड़ा 21, 3 सकते हैं 21, 2 कैंसिल, 2 में 1 गया तो 1 बचा, फिर इसको बुला ले 15 को, मरना तो पड़ेगा। 15 कैंसिल हो गया, कितना बार में कटा 15, 5 बार। वही तो हम लिखें, देखो 12 75 लिखें, भागा देखिए ये वाला निकालें। आया समझ में आप लोग? हाँ आया होगा। चलो आप लोग हम करते हैं, क्या करेंगे अब, क्या करेंगे, हाँ काटेंगे, किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 चौक 12, 3 चौक 12 हो गया, फिर 3 का 3, 3 दूनी 6, एक यहाँ बच गया, एक बच गया, कहाँ जाएगा, इसका पास आ जाएगा, ये रख लेगा कि हम रखेंगे बाबू, आ जाता उनको। 3 बचे 15, क्या आप 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, किसे नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के 3, 3 चौक 12, 5 कहाँ जाएगा, मामू घर जाएगा, नहीं जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा। तो देखिए 5 से काटते हैं, 5 5 8 40 दोनों मिला के, ठीक है, क्योंकि 5 का पड़म 4 तो नहीं आता है बबुआ, नहीं आता है, ठीक है। तो 5 8 40, हाँ 5 8 40 और 5 2 बचा ना, तो 25 25 हम भी है ना, अजीब कर देते हैं, 25 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 के 5 कितना बच गया बाबू, 3 बच गया, 3 यहाँ आ गया, 5 सते 35। अब कटेगा, अब नहीं कटेगा, खुद से काट सकते तो नहीं कटेगा, क्यों काटेंगे इसको, खुद से कटता बड़का, यहाँ आ गया खुद से कटने वाला, हाँ खुद से कटेगा, ये छोड़ देंगे, नहीं काटेंगे, जाओ। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसको गुणनफल आने की 3825 का गुणनफल क्या क्या आया, क्या क्या है, 3 आया, 3 आया, 5 आया, 5 आया और 17 आया। ठीक, अब इसमें कौन सा बड़ा बात है, देखिए यहाँ पर 3, यहाँ भी, यहाँ 1 ठो 3 लिखेंगे और गिनेंगे 3 के को, 1 2 को 2 को लिख दिए, आने के 3 का पावर 2, फिर 5 का पावर 2, फिर 17 का कोई पावर ही नहीं, लेकिन 17 है, हम लोग का आंसर यही है। आ गया आप लोग का समझ में, आया होगा, आया तो बहुत अच्छा, तो आया तो कम से कमेंट भी आप लोग नहीं कीजिएगा ना, अजीब करते हैं आप लोग, इतना मेहनत करते हैं हम लोग, फिर भी आप लोग देखिए। अब देखिए यहाँ कितना है, 505 है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है ये वाला, है ना, देखिए ना, चौथा नंबर लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, 505 है, ठीक है, ये ना, हाँ वही है, काटते हैं इसको, हाँ काटते हैं, 5 से कटेगा, 5 के 5 0 0, 5 के 5, क्या ये 5 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 3 9, 3 से कट सकता है ना, नहीं कटेगा, 7 से, 7 के 7, देखिए अब भागा देते हैं हम इसे, काट 7 के 7, 7 चौक 28 होगा, 7 तिया 21 होगा, इतना होगा, लेकिन आप लोग समझ में नहीं आएगा, देखिए 7 भागा 101 को भाग दीजिए, 7 के 7 आ रहा समझ में, फिर 3 बच गया, 10 में 7 घटाएंगे 3 बचा 0, वहाँ ले आए 30, 7 चौक 28, 7 चौक 28, अब 2 में 2 हम पहले काट में, पहले हम काट देते हैं, देखिए अब इसको यहाँ पहचान दी थी, 10 10 में 8 गया, 2 बचा, और यहाँ 2 बचा, 2 में 2 गया तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हम पहले काट दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 बच गया बबुआ, 3 सत्ते हैं 7 का चौक 10, 7 या सॉरी 21, ठीक है, देखिए 7 एक बार में 28, 4 बार में और 21 3 बार में, 143 हम पहले से लाए थे, हाँ लाए थे, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी बने रहे, चलिए अब देखते हैं इसको, और कौन चीज़ कटेगा, ये गधे कौन चीज़ कटेगा, अरे देखिए कौन चीज़ कटेगा, 9 कौन चीज़ कटेगा, 11 कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 1 11 और 11 का पहाड़ा में देखो 11 का 11 काटा कितना बार, 11 12 13 14 3 बचा, 3 हाँ आ गया, 33 बन गया, 33 11 33 लो काट दिए, तुमको बहुत होशियार बनता है, समझ में आए, 33 बन जाता है, ठीक है। तो 11 33, अब इसका गुणनफल अब क्या आया, देखो सॉरी क्या लिख रहे हैं हम लोग रे, हाँ 505 का गुणनफल क्या क्या आया, 5 आ गया, 7 11 और 13 आ गया, यही तो है हम लोग का आंसर हम लोग का यही है। आया आप लोग समझ में, चलो अब जगह तो नहीं है, हम इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छा से, समझ में आए ना, हाँ आया होगा तो बहुत, कम से कम कमेंट कीजिए, कम से कम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए लास्ट वाला 5 नंबर का आएगा, तुरंत बना देते हैं, देखिए 7 4 हो गया, ये कौन चीज़ कटेगा रे, कौन चीज़ कटेगा, ये कौन चीज़ कटेगा, 17 से कटेगा, देखिए 17 से, पहले आप लोग देख लीजिए, 17 से भाग देंगे 74 29 का, 17 का 34 17 तिया 51, ठीक है, ध्यान से देखिए 17 का 34 17 तिया 51, अब 17 चौक 68, 17 चौक 68,
ठीक है। देखिए 6 में 6 कैंसिल, चौक दम 8 गया तो 6 बचा, फिर यहाँ 17 34 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 34 17 तिया 51, 3 बार में कट गया। ठीक है, 3 बार में कट गया। आप लोग नीचे नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, हम यहाँ भागा करते हैं। देखिए 17 से हम भाग देते हैं, यहाँ पर 17 भागा 74 2 कहते हैं। 17 34 17 51, 17 चौक 68, 7 इसको 5 दे, चौकदा बन गया, चौकदा में 8 गया तो 6 बचा, 6 कैंसिल हो गया। अब क्या बन गया 62। 17 का बड़ा 62 आता है? नहीं आता। तो कितना आता है? 61 आता है। 61 आता है। 34 17 51, चौकदा में 8 गया, 6 बचा, 34 17 51, 17 चौक 68, 51 आएगा। ठीक है, 3 बार में आ गया। एक बच्चा, यहाँ भी एक बच्चा, 6 में 5 घटाएं 1 बच्चा, और 2 में एक बच्चा, फिर 9। 70 का परिणाम 119 आता है। हाँ आता है। कितना बार में? 7 बार में। 17 7, ठीक है, 9 बार में। 17 7 119 होता है ना। तो हम लोग ये लिखेंगे 4। देखो 17 का 34 17 तिया 51, 17 चौक 68, कितना बच गया? ठीक है, 3 और 7 लिख दिए। अब कौन चीज़ कटेगा? ये अब 17 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा। तो हम लोग कौन चीज़ कटेंगे? 17 18 19, 19 से देखते हैं। 19 भागा 437, ठीक है। 19 का 19 19 दूनी 38, 19 तिया, 19 का 19 19 दूनी 38, 2 बार में काटा। ठीक है, इसको 5 दिए 13, 13 में 8 गया 5, और यहाँ कैंसिल। ठीक है, 57। 19 का 19 19 दूनी 38, 19 तिया 57, देखा 23 बार में कट गया। 19 बार 23 हो गया हम लोग का। यही तो हम लोग का आंसर है, गुणनफल यही तो हम लोग का। ठीक है, ये तो देखिए हम लोग का 7429 का गुणनफल क्या क्या आया? 17 19 और 23 आया। ठीक है, हम लोग का आंसर ये आप लोग देख लीजिए अच्छा से। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न वाले 1.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पूर्णांकों का निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें क्या करना? एचसीएफ भी ज्ञात करना और एलसीएम भी ज्ञात करना, तथा इसकी जांच भी करना। ठीक है, क्या करना हम लोग को? जांच भी करना कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। ठीक है, हम लोग चलो इसको हल करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोग का 26 दिया। ठीक है, यानी 26 लिखते हैं। इसका गुणनफल करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 2 के 2 2 तिया 6। ठीक है, फिर आपको पारस नहीं कटेगा, खुद से कटेगा, यानी कि 13 कम 13 हो गया। अब देखिए इधर कितना 91 है, 91 लिखे हम लोग। आप 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 7 से। 7 के 7 7 तिया 21 हो गया। फिर यहाँ ये खुद से कटेगा, 13 कम 13। हम लोग को देखिए 26 का गुणनखंड क्या क्या आया? 2 गुना 13 गुना 1 आया। और 91 का गुणनखंड कितना आया हम लोग का? 7 × 13 × 1 आया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, एचसीएफ मतलब इसमें कौन कौन कॉमा है, यानी कि इसमें कौन कौन कॉमन आया, यानी कि बराबर आया। ठीक है, इसमें देखिए बराबर संख्या कौन कौन है? यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, तो क्या हम लोग को ये हो गया एचसीएफ। और कोई मिल रहा है? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये भी क्या हो गया हम लोग का एचसीएफ। यानी कि 13 का पढ़ेंगे एक बार, 13 हो गया, हम लोग का एचसीएफ निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? यहाँ हम ऐसा इसको जाँच भी लिख सकते हैं ऐसा, यानी कि इसको जाँच कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालना है? एलसीएम बराबर, देखिए 13 तो हम लोग को कॉमा लिया गया, 13 तो एक ठो ही लिखेंगे। अब यहाँ क्या बचा? 2 बचा, 2 लिखें। फिर यहाँ नीचे में क्या बचा? 7 बचा। क्या 13 लिख सकते हैं? नहीं, 13 नहीं, क्योंकि 13 हम लोग कॉमा ले लिए। 13 2 ठो, लेकिन 1 ठो लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम उनका एचसीएफ बन गया। अब इसको गुना करते, 13 13 दूनी 26, 26 गुना 7, 7 6 42, 42 के 2 हाथ में 4, 7 का 7 14 14 और 4 18, यानी कि एलसीएम कितना निकल गया हम लोग का? 182। ये तो हम लोग का आंसर है, देख लीजिएगा आप लोग किताब में मिलाकर। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर का यहीं पर है 510, यानी 510 को हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 510 को हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड कर। चलो करते हैं, फटाफट करते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना बच गया? 1 बचा, 1 यहाँ आ गया, कितना बना दिया इसको? 11 बना दिए। 11 तो 2 का परिणाम आता नहीं, उससे कम में कितना आता है? 10 आता है। 2 पंचे 10। फिर यहाँ नहीं रुका है, आप देखो 10 लिए, यहाँ कितना बन गया था हम लोग का? 11 बचा, 11 हुआ था, लेकिन यहाँ 10 हम काटे। 2 पंचे 10 काटे ना? हाँ काटे। उसके बाद 10 काटे तो 1 बचा, 1 यहाँ आ गया 0 पास। 2 पंचे 10। आप लोग समझ में नहीं आए? देखिए भागा करके दिखाते। 2 और 5 10, देखिए 2 दूनी 4, भागा तो आप लोग जानते 1 बच गया, फिर यहाँ 1, 11 बना। अब 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10 काटे, फिर यहाँ 1 कैंसिल, 1 में 1 गया,
10 में सॉरी 1 में 0 घटा तो 0, 1 में 0 तो 1 बचा और यहाँ फिर 0, फिर 2 पंचे 10, कितना आएगा हम लोग का 255, 255 लिखे थे हम लोग पे, हाँ लिखे थे, ठीक है। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 अठी देखो 3 अठी 8 का पाड़ा 24 आता है, कितना 8 बार में 3 अठी 24, एक बचा, एक यहाँ आ गया, एक बचा ना, एक यहाँ आ गया, 3 बचे 15, हाँ। फिर 5 से अब कटेगा, 3 से नहीं भी कटेगा, ठीक है, क्योंकि 3 से काटेंगे 2 बच जाएगा, 2 तो 25, 2 का पड़म आता नहीं, 3 का पड़म। अब यहाँ देखिए 5 से काटते, 5 के 5, 3 बच गया, 5 सत्ते 3 यहाँ आ गया, यहाँ देखिए बाबू यहाँ आ गया, ठीक है, तो यहाँ हो गया 35 बना दिया, तो 5 सत्ते 35 हम लोग का निकल गया, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं हम लोग, दूसरा हम लोग निकालते हैं, देखिए 92 का, ठीक है, 91 का, देखिए इसको भी गुणनखंड करते हैं, 2 चौक 8, एक यहाँ आ गया, 2 छक 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये खुद से कटेगा, कोई पाड़ास नहीं कटेगा, कोई भी पाड़ास नहीं कटेगा 23, ठीक है, क्योंकि विषम संख्या 23 से कम, क्या लिख रहे हैं हम रे, 23 से कम 23 हो गया। अब चलो हम लोग इसको गुणनखंड करते हैं, देखिए 510 बराबर क्या क्या आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया और 17 आया, ठीक है। और 92 के देखते हैं, 92 को लिखते हैं, फटाफट लिखते हैं, 2 है और 23 है और 1। अब देखिए एचसीएफ निकालना, यानी कि इसमें क्या क्या बराबर यानी सम आया, यानी कि एक ही जैसा आया, यानी कॉमन मिला है, कुछ मिला इसमें बराबर, कुछ इसमें क्या क्या हम लोग का सम संख्या आया, यानी कि बराबर, यहाँ भी 2 यहाँ 2, ठीक, हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। अब देखिए इसमें क्या क्या एकदम एक ही जैसा संख्या, सम संख्या, ठीक है, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये क्या हम लोग का हो गया एचसीएफ, और कुछ मिल रहा है और कुछ नहीं मिला, तो हम लोग का एचसीएफ कितना निकल गया 2। अब हम लोग को निकालना क्या, एलसीएम, एलसीएम निकालते, चलो निकालते हैं ना, एलसीएम, ठीक है, ये 2 और ये 2, ये तो कॉमन लिया किया, ठीक है, 2 ठो 2 मिलाकर 1 ठो 2 लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसको गुना करते हैं, देखिए अब यहाँ क्या बचा, 3 बचा तो 3 लिखे, फिर यहाँ 5 बचा तो 5 लिखे, फिर यहाँ 17 बचा तो 17 लिखे, हो गया। और कुछ बचा, हाँ बचा, यहाँ 2 बचा और यहाँ 23 बचा, तो यहाँ 2 लिखें और इधर 23 बचा, एक को नहीं लिखेंगे, एक को अगर हम कितना बड़ा संख्या से गुना करेंगे 1 से उतनी ही संख्या आएगा, ठीक है। तो अब देखिए गुना करते हैं हम लोग, 2 का 2 2 तिया 6, 6 पंचे 30, यहाँ से यहाँ तक गुना किए 30 आ गया, ठीक है। हम नीचे जगह हाँ ये कर देते हैं, 6 पंचे 30, 2 तिया 6, 6 पंचे 30 आए ना 30, और यहाँ देखिए 17 और 2 से गुना करें, 17 का 17, 17 दूनी 34, और यहाँ क्या बच गया 23 बच गया, ठीक है। हम अब नीचे शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो हम यहाँ गुना करके दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 30, 34 और 23 है ये ना, ठीक है। अब देखिए 3 का पढ़ेंगे 4 बार, 3 चौक 12, 12 के 2 हाथ में 1, फिर 3 का पढ़े 3 बार, 3 तिया 9 हाथ बके 1, 10, 10 के 0, सॉरी 3 तिया 9 हाथ बके 1, 10, 10 के 10 लिख दिए। अब इसमें देखो ये को 0 लगाते, ये को 0 लगा दिए, अब इधर क्या है हम लोग का 23 है, आ रहा समझ में आप लोग, समझिए ध्यान से, 3 चौक 12 के 2 हाथ में 1 बचा, फिर 3 तिया 9 हाथ बके 10 हो गया, और ये को 0 लगा था इसलिए ये को 0 लगा दिया। आ रहा समझ में आप लोग का बाबू, हाँ आ रहा होगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, अब तो गुना करना ही पड़ेगा आपको, चारा नहीं। अब एक, ठीक है, 10 20 गुना 23 गुना करते हैं, देखिए ध्यान से, 3 को 0 से गुना करेंगे, 0 3 का 3, 3 दूनी 6 हो गया, 3 0 हो गया, 3 के 3 हो गया, काट कुट किए 0 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 0 हो गया, 2 के 2 हो गया। अब जोड़ते हैं, जोड़ देते हैं, 0 6 के 6, 4 के 4, 3 का 3 और 23, कितना आ गया हम लोग का 23 460 आंसर आप लोग मिला, ये क्या है आंसर 23 460, ठीक है, 23 460, ये हम लोग का हो गया कंप्लीट दूसरा नंबर। अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर पर, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है 2 नंबर का, तीसरा नंबर हम लोग आते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, आप लोग समझ में आया, देखिए आराम से देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो कितना है, तीसरा नंबर का, सॉरी हम पूरा मिटा दिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर का 300 कितना था रे, 336, तीसरा नंबर का क्वेश्चन 336 और
54 था। देखिए तीसरा नंबर का, अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए यहीं पर है 336, इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं। 2 अकें 2 2 छक 12, 2 अठी 16। आया समझ में आप लोग का? देखिए 2 अकें 2, एक बचा, एक यहाँ आ गया, 13 बन गया। 13 तो आता नहीं दुका पाणम, कितना आता है? 12। 12 तो हम लोग दुका पाणम आ जाता है, लेकिन 13 नहीं आता, तो 13 इसको यहाँ एक दे देंगे, लो बाबू एक तू, ठीक है। तो 2 छक 12, फिर यहाँ 2 अठी 16 हो गया। फिर इसको करते हैं 2 अठी 16, 2 चौक 8, ये तो आप लोग जानते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 दूनी 4, 2 के 2। अब आ गया 21। 21 तो दुका पढ़ा नहीं आता, तिनका पढ़ा आता है ना, कोई दिक्कत नहीं। 321 हो गया, हो गया। अब देखिए 54 का, इसको भी तोड़िए लेते हैं, छूट जाएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तिया 9 हो गया। 2 दूनी 4, एक बचा 2 सत्ते 14, फिर 3 तिया 3 9 27, 3 तिया 9, ठीक है। अब देखिए हम लोग का 336 का गुणनखंड क्या क्या आ गया? 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, और 3 आ गया, और 7 आ गया, यानी कि 3 को 2, ठीक है। 2 2 2 आप लोग दिख रहा है अच्छे से? देखिए फिर से लिखते हैं। 2 आया, 2 आया, 2, फिर 2, फिर 3 है और 7 है, यही है ना। और इधर कितना हम लोग का 54 का कितना है? 54 का 2 है, 3 है, 3 है, और फिर 3 है। अब इसमें देखिए HCF हम लोग को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF, ठीक है। HCF में हम लोग को ये बताना है कि इसमें कौन कौन संख्या दोनों में आया है, कौन कौन संख्या दोनों में आया है, ठीक है। इसमें जिस तरह हम बताएं दोनों में आए, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो 2, यहाँ 3 है, तो यहाँ एगो 3 है, लिख दिए। यानी कि HCF कितना निकल गया हम लोग का? 6 निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे हम लोग? अब हम लोग निकालेंगे LCM, ठीक है। HCF हम लोग कितना निकल गया? HCF हम लोग का निकल गया 6, ठीक है। अब देखिए वहाँ यहाँ 2 और जो 3 है, हम उसको पहले लिख लेते हैं, 2 और 3, ठीक है। आराम से समझिए। उसके बाद देखिए यहाँ 2 2 2 3 ठो है, तो 3 ठो लिखते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ 3 तो ले लिए वाला, ले लिए ना, और 7 बचा, 7 लिख देते हैं। अब देखिए अब नीचे में कितना बचा? 2 और ये 3 नहीं लेंगे, लेंगे क्या? नहीं लेंगे, 3 और 3 लेंगे, 3 और 3 लेंगे, सही लिए। इसमें एक ठो छोड़ना और इसमें, ठीक है, देख लेते हैं। अब देखिए गुना करते हैं, द्वितीया 6 और द्वितीय 6 चौका 6 12, बरकमार 24 24 का 24 24, देखिए गुना करते हैं, ठीक है। द्वितीय 6 चौका 6 12, बरकमार 24 24 का 24 24 दूनी 48, 48 गुना 7, ठीक है। 48 गुना 7, और 3 तिया इधर 9, ठीक है। अब देखिए गुना करते हैं, 48 इधर है, 7 9 63, 7 9 63, यानी 48 48 गुना 63, 2 3 8 24 के 4 हाथ में, 2 3 चौक 12 13 14 हो गया। फिर काट कुट दिए, 8 6 48 का 8 हाथ में, 8 6 48 हाथ में 4, 6 चौक 24 24 और 4 28, 8 6 48 का 8 हाथ में, 4 6 24 25 26 27 28, ठीक है। 4 के 4 4 8 12 2 हाथ में 1, 8 9 हाथ में के 10, 10 के 0 हाथ में 1 3। देखिए कितना आ गया हम लोग का? 30 24 आंसर होगा, सटीक आंसर होगा एकदम 30 24 आंसर, ठीक है। आप लोग मिला लीजिए, क्योंकि इधर जगह नहीं था इसलिए अब उधर छोड़ दिए, ठीक है। यहाँ HCF कितना आया हम लोग का? 6 आया, और LCM कितना आ गया हम लोग का? ये क्या आ गया हम लोग का? LCM, ठीक है। ये क्या आ गया हम लोग का? LCM 30 24 आंसर, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा। अब हम लोग बनाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए बच्चे, तो हम लोग देखते हैं अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF, क्या बोल रहा है हम लोग का? HCF और LCM ज्ञात करना, ठीक है। हम लोग को 2 चीज़ इसमें निकालना है, HCF और LCM। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पहले हल लिखते हैं, ठीक है। हल लिखते हैं, ठीक है। पहला क्या हम लोग का? 12 दे दिया, तो 12 का हम लोग का गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 2 छक 12 हो गया, फिर 2 तिया 6, फिर कटेगा 2 से, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटे, कौन चीज़ कटेगा? अब 3 से कटेगा, 3 के 3 हो गया। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। 15 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। देखिए 3 बचे 15, 5 के 5 हो गया। फिर देखते हैं अकेश का, अकेश कौन चीज़ कटेगा? अकेश काटते हैं, 3 से 3 अकेश, ठीक है। 7 के 7
हो गया हम लोग का अभाज्य गुणन, ठीक है। अब हम लोग इसमें ये तो गुणनखंड हो गया, हम लोग को क्या निकालना बोल रहा, HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले HCF ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, HCF ज्ञात करें। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो आया यानी कि जो 12 का गुणनखंड है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। 12 का गुणनखंड क्या क्या हुआ हम लोग का, देखिए 2, फिर यहाँ भी 2, फिर 3, फिर 1, यही आया ना 12 का गुणनखंड। हाँ, अब देखते हैं 15 का गुणनखंड। देखिए 15 का गुणनखंड कितना कितना आया हम लोग का, आया है 3, 5 और 1। फिर देखते हैं 3 का, सॉरी 21 का। 21 का गुणनखंड क्या क्या है, 21 का देखिए 3 है, 7 है और 1 है। अब देखिए हम लोग का, अब HCF हम लोग ज्ञात करेंगे। कौन सी ज्ञात करेंगे, HCF। अब आराम से आप लोग देखिए HCF, उसको HCF कहने का मतलब HCF उसको क्या जाता है, जो तीनों में आया हो। HCF किसको बोला जाएगा, जो तीनों में कॉमन आया। देखो तीनों में क्या, जो गुणनखंड हम यहाँ से यहाँ जो किए, तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है। तीनों में देखिए सबसे पहले 2 ढूंढते हैं। यहाँ 2 है, इसमें 2 है कहीं नहीं, यहाँ भी 2 है नहीं, कहीं नहीं मिल रहा, 2 भी नहीं मिल रहा। देखिए 3, यहाँ एक 3 है, एक यहाँ भी 3 है और यहाँ भी एक 3 है कि नहीं। तो हम लोग के क्या हो गया, यही HCF हो गया, HCF, ठीक है। हम लोग का देखिए यहाँ भी 3 एक ठो मिला, एक ठो यहाँ भी, एक यहाँ, 3 ठो तीनों में सेम है, समझवा ना, तीनों कॉमन मिल गया हम लोग का, 3 हो गया। और क्या मिल रहा है, एक ठो और मिल रहा है। आप लोग का ध्यान है, देखिए एक तो आ रहा है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो उसको भी लिख देते हैं ना। अब 3 गुना 1 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि हम लोग का HCF कितना हो गया, HCF हम लोग का 1 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग LCM क्या करेंगे, LCM, ठीक है। LCM हम इधर निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर LCM, ठीक है। LCM देखिए हम लोग का, जो तीनों में कॉमन आया है, तीनों में हम लोग का क्या आया था, 3 आया था। देखिए यहाँ भी 3 आया था, यहाँ भी 3 आया था, यहाँ भी 3 है। तीनों में जो कॉमन आया है, यहाँ बच्चा ज़्यादातर गलत कर देते हैं, तीनों में जो कॉमन आया उसको 3 ठो नहीं लिखेगा, उसको 1 ठो ही लिखेंगे। यानी कि तीनों में 3 आया था तो उसको 3 ठो नहीं लिखेंगे, 3 को 3 नहीं लिखेगा, 1 ठो 3 लिखेंगे, क्योंकि तीनों में मिल गया था हम लोग का, कॉमन मिल गया था, ठीक है। 3 लिख दिए। अब देखिए अब जो बच्चा उसको गुना करते हैं, यहाँ 2 बच्चा और यहाँ भी 2 बच्चा, इंटू 2 हो गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ 5 बच्चा, इंटू 5। यहाँ क्या बचा, यहाँ 7 बच्चा, इसको अच्छे से लिख दें, 5 और 7। अब चलो गुना इसको करते हैं, ठीक है। देखिए 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 का 6 12, 12 पंचे 60 और इधर क्या बचा हम लोग का, 7 बचा, यही बचा ना। अब 6 का टेबल हम लोग 7 बार पढ़ेंगे तो हम लोग को पता है 7 6 42 होता है। कितना होता है, 42। और ये को 0 है, खड़े उतार देंगे, हो गया। देखिए हम लोग का ये क्या निकल गया, हम लोग का LCM निकल गया, और ये क्या निकल गया, हम लोग का HCF निकल गया। आया बाबू, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग दूसरा नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बनाते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन यहीं पर बनाते हैं। देखिए अब तो लोग ऐसा किताब में नहीं करना, हम यहाँ बता दिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन, सबसे पहला हम लोग का हल करते हैं। हाँ हल लिख दिए। पहला क्या है, 17, 17 का गुणनखंड करेंगे। 17 कटेगा, कौन चीज़ कटेगा, 17 रे कटेगा बाबू, 17 कौन चीज़ कटेगा बाबू, 17 कुछ से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा। जो दुनिया में कुछ से नहीं कटेगा उसको कौन चीज़ काटता है, जैसे लोहा कुछ चीज़ कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन लोहा खुद से काटेगा। उसी तरह खुद से, किसी से नहीं कटेगा, क्या दिक्कत है, खुद तुमको खुद ही काटते हैं लोग। 17 कम 17 काट दिए, इतना आसान है। अब देखो 23, अब क्या है 23, 23 का भी काटते हैं। 23 कौन चीज़ कटेगा रे, नहीं तो ये भी नहीं कटेगा, ये खुद से ही कटेगा, काटते हैं। 23 कम 23 हो गया। और क्या हम लोग का 29, ये भी कटेगा क्या, 29 किसी पहाड़ से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो कौन चीज इसी से काटेंगे, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग इसको काटेंगे, ठीक है। लेकिन अजीब कर देता है मेथड, जब बाबू काटना नहीं था तो क्यों दिया था, थोड़ा सा देना चाहिए काटने के लिए, सब एक ही दे रहा जो नहीं कटेगा, बुर्बक समझ क्या ये लोग कहेंगे। अरे बाबू जब कटना नहीं था तो क्यों दे रहा था, हाँ कुछ 18 दो, 19 22 25 दो जो काटेंगे, 17 दे रहा, 23 दे रहा, कट भी नहीं करेगा, जा बच्चा लोग परेशान। लेकिन परेशान नहीं होना, हम हैं ना आप लोग के साथ, ठीक है। हाँ हम हैं तो आप लोग को डरना नहीं। अब क्या करेंगे इसको, अब लिखेंगे 17 का गुणनखंड 17 × 1, 23 का गुणनखंड 23 × 1, और 29 का गुणनखंड हम भी क्या क्या लिख देते हैं, 29 का 29 × 1। इसमें HCF क्या निकलेगा बाबू, HCF क्या निकलेगा, क्या 23 सब मिल रहा है, कुछ हो क्या मिल रहा,
एक मिल रहा है इसलिए तो हम लिए एक बाबू, एक नहीं इसलिए तो एक बार इस खुद से काटे हैं 17 कम 17। अगर हम लोग नहीं काटते तो कहाँ मिलता है, एचसीएफ निकलता है, कुछ नहीं निकलता। एचसीएफ बोलता है हमको क्यों नहीं निकाला, हमको निकालो, एचसीएफ चिल्लाने लगता है, इसलिए हम लोग तो निकाले हैं, इसलिए हम लोग काटे हैं एक। देखिए यहाँ पे सब में एक एक लाए, ठीक है। तो एचसीएफ क्या निकल जाएगा हम लोग का, देखिए एचसीएफ हम लोग का एक निकल जाएगा। और देखिए अब हम लोग का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या क्या हम लोग क्या देखें, 17, 23 और 29 है। एक को गुना लिखेंगे, क्या जरूरत है, सबको गुना करेंगे कितना आएगा हम लोग का, सबको गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 11,339। आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग का 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ जगह नहीं होगा इसलिए हम इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर मिटा देते हैं हम, ठीक है। अच्छा से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हम मिटाते हैं, इसको गुना करेंगे 17, 23 और 29 को गुना करेंगे तो 11,339 आएगा, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं हम लोग यहाँ। अब देखिए इधर हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है, इसको भी हम लाइन ऐसा अच्छा से खींच देते हैं, 3 नंबर का 3 नंबर बनाएंगे, ठीक है। 3 नंबर का हल करते हैं, यहाँ पर किसको बना रहे हैं हम लोग, 3 नंबर का। 3 नंबर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 8 है, 8 का 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 के 1 हो गया। फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 तिया 9, फिर 3 के 3 हो गया। फिर 25 का, 25 कौन चीज़ कटेगा रे, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं 5 से कटेगा, 5 से काटते हैं, 25, फिर 5 कौन चीज़ कटेगा, 1 से कटेगा, हो गया। अब देखिए 8 का गुणनखंड क्या क्या है हम लोग का, लिखते हैं फटाफट लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 आया ना, हाँ आया है। और 9 का गुणनखंड 3 × 3 × 1 आया हाँ। और 25 का क्या आया, 25 का 5 आया, फिर 5 आया और 1 आया। अब इसमें कोमा क्या हम लोग का, देखिए इसका भी एचसीएफ क्या नहीं कर रहा हम लोग का। अब कौन चीज़ ज्ञात करेंगे हम लोग, पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। कौन चीज़ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं, लो ने एचसीएफ बराबर कुछ मिल रहा है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये नहीं, यहाँ 5 है, मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। तो देखो एक यहाँ भी, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ तो यहाँ भी एक, लो हो गया एचसीएफ। एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। एलसीएम सबको लिख देते हैं, 2 गुना 2 गुना, देखो सबको गुना करेंगे, 2 का 2 4 4 4 4 2 8 हुआ, इसमें 3 तिया 9 हुआ इसमें, और 25 25 हुआ, ये हो ना, 8 9 72, 72 × 25 करेगा तो हम लोग का आ जाएगा लगभग 1800 आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। एचसीएफ हम लोग का 1 आया और एलसीएम 1800 आया, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ये तीसरा नंबर का हम लोग कंप्लीट हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग चौथा नंबर। चलिए तो आइए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए एचसीएफ बराबर अगर 9 दिया है, ठीक है, एचसीएफ बराबर 9 दिया है और एलसीएम तो हम लोग क्या कर रहा है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब बोलेगा मास्टर भाई बेचारा पढ़ भी नहीं किया, अरे बाबू देखो बोल रहा एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ अगर इसको निकाल रहा बोल रहा 9 दिया, ठीक है, एचसीएफ हम लोग को दे दिया 9 और एलसीएम हम लोग ज्ञात कीजिए। अब इसको देखिए आप क्या करेंगे इसको, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। हम लोग को दिया है, क्या दिया है, दिया गया जो भी लिखना, क्या दिया, एचसीएफ कितना दिया हम लोग का, 9 दिया है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एलसीएफ ज्ञात कीजिए। ये दोनों का भी छोड़ देते हैं ना, हटा देते हैं, क्या दिक्कत है। अब लेकिन हटाएंगे नहीं, ज़्यादातर हटा उसको नहीं छोड़ सकते ना, वही तो हम लोग का। अब देखिए एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए यहाँ भी सेम संख्या है और यहाँ भी सेम संख्या, दोनों जगह है ना सेम, हाँ है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक ठो को ए मानेंगे और एक ठो को बी मानेंगे। अब बोलेगा सर ये किसको मानेंगे, अरे आप लोग जानते हैं आप लोग ये किसको मानते हैं, ये हमेशा बड़ा वाला संख्या को, बड़ा संख्या को ये मानते हैं, आप लोग भूल जाते हैं। तो बड़ा वाला मानेंगे ना, देखो ये बराबर, बड़का कौन है रे, हाँ बड़का यही दूसरा है ना, 657 तो मान लेते हैं 657, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा संख्या को हमेशा ये मानते हैं, हाँ सर मानते हैं। और छोटा संख्या को छोटका मान लेते हैं, बी 306, कोई दिक्कत नहीं। अब देखियो, अब एलसीएम अब हम लोग निकालते हैं, देखिए एलसीएम, अब एलसीएम बोलता है, एलसीएम फार्मूला होता है ए बराबर, एलसीएम बराबर ए गुना बी, ये फार्मूला लिखेंगे कि यहाँ ए और बी लिखे थे, यहाँ भी ए बी लिखेंगे, ए बी गुना एचसीएफ,
इसे बाहर कुछ नहीं करेंगे, इसी के अंदर में जो दिया है हम लोग को पता है एचसीएफ दे दिया, ये गुण ए और बी है तो ये लिख दिए ए गुना बी एचसीएफ। अब देखिए अब क्या होगा हम लोग का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम बराबर देखिए ए का मान कितना है 600, ए का मान कितना है रे बाबू 657, बी का मान बबनी 306 हो गया बट्टा एचसीएफ का मान कितना है 9 लिख दिए। कोई दिक्कत हुआ अभी तक? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब दिक्कत होगा, अब दिक्कत क्या होगा, इसको काटने में दिक्कत है। अरे कैसा दिक्कत होगा, हम है ना आप लोग का साथ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भी अब इसको काटने मारने स्टार्ट करते हैं, है आप लोग तैयार? चलिए तो इसको अब काटने मारने स्टार्ट, अब ठीक है अब स्टार्ट करते हैं। लोग अब देखो किसी भी लोग का तबाह कर देते हैं। देखिए चलो रेडी, हाँ रेडी। देखिए ये कटेगा नहीं, इसको छोड़ देते हैं, इसी को काटते हैं, ठीक है। देखो नौकापाड़ा में 65 आता है, नौकापाड़ा में 65 नहीं आता है तो कितना आता है नौकापाड़ा में 63 आता है। कितना नंबर 7, देखो 7 9 7 63, 7 बार में 63, 9 7 63, 7 बार में कट गया, कितना बचा 65, 63 64 65, 2 बच्चा, 2 यहाँ आ गया ये 7 के पास कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ, हम तुमको रख लेंगे आ जाओ, चल गया। अब बन गया 27, ठीक है। अब नौकापाड़ा में 27 आता है, हाँ आता है, कितना बार में 3 9 9 9 का 18 9 तिया 27, 3 बार में आ जाता है, हाँ आ जाता है, ठीक है। तो फिर एलसीएम बराबर कितना हो गया 73 गुना 306, ठीक है 306। अब इसको हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 22 33 8 हो जाएगा। हम लोग गुना कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग गुना करके आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हम लोग का चौथा नंबर। चलिए देखिए हम लोग बनाते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इधर हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। आप लोग को समझ में नहीं आया, देखिए यहाँ बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, हाँ प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 संख्या लो, ठीक है। देखिए जैसे 1 हो गया 2 3 4 5 6 क्या हो गया वही प्राकृतिक संख्या, ठीक है। संख्या के लिए 6n अंक 0 यानी 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो हम देखिए पॉइंट कुछ लिख दिए हम लोग का। देखिए जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 कम से कम, ठीक है, कम से कम एक बार, हम इसे भी यहाँ लिख सकते हैं, कम से कम एक बार 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए, कम से कम एक बार 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ 6n दे दिया हम लोग का, 6n का देखिए 6 का हम लोग को गुणनखंड किए तो देखिए क्या आया 2 आया और 3 आया, क्या 2 और गुना 5 आया नहीं आया, ठीक है। मान लो अगर 8 दे देते हैं, देखिए 8, ठीक है, अगर 8 दे देते हैं 8n दे देते हैं कल तो क्या होगा 8n का अगर गुणनखंड क्या होगा 8n का 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 के 2, क्या इसमें भी 2 और 5 आ रहा नहीं, ये भी सिर्फ 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी प्राकृतिक संख्या n के रूप में नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर कल कोई ऐसा दे देगा 10n तभी क्या नहीं होगा, देखिए 10n, ठीक है। आप लोग देखिए 10n दे देगा, मान लो 10n तो क्या होगा 2 पंचे 10, देखिए 2 और 5 के रूप में आया, हाँ आया। तो ये क्या हो, ये हो सकता है, तभी 0 पर संख्या समाप्त हो जाएगी, देखिए 0 पर संख्या समाप्त हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लिखे, अब देखिए इसीलिए यहाँ पर लिखे, इसलिए n का किसी भी मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है। n का 6 जो हम लोग का 6 दिया है उसका मान 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, बस ये लिख दिए, बस हम लोग का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा लिख दीजिएगा, कुछ थोड़ा सा अभाज्य गुण की, बस ये याद रखना कि हमेशा 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो ये प्राकृतिक संख्या n के रूप में नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए हम लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और इतना इतना भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। हम लोग को जो ये संख्या दी है यहाँ से यहाँ तक ले और यहाँ से यहाँ तक, इसको बोल रहा है ये भाज्य संख्या है, अगर है तो क्यों है, ये हम लोग का इसमें समझाना। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, हम लोग भाज्य संख्या आप लोग जानते होंगे, भाज्य संख्या उसको बोला जाता है जिसका गुणनखंड, जिसका फैक्टर
2 या 2 से अधिक हो, यानी 2 या 2 से अधिक हो। जैसे देखिए मान लो 8 को अगर हम लोग फैक्टर इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले ये खुद से कटेगा, 8 खुद से कटेगा, पहला हो गया, पहला फैक्टर हो गया। दूसरा ये 2 से कट सकेगा, और तीसरा कौन चीज़ कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, और ये खुद से 1 से भी कट सकता है, एक का उतना। ठीक है, 3 हम लोग मान के चलते हैं, कितना निकल गया हम लोग का, 3 गुणनखंड निकल गया, 3 फैक्टर निकल गया। तो ये क्या हो गया हम लोग का भाज्य संख्या। क्यों हो गया भाज्य संख्या, क्यों, ये 3 से ज़्यादा हो गया। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह हम लोग को उसको भी सॉल्व करना। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ हम लोग का दिया है, यहाँ से बोर्ड साफ नहीं दिखता, अच्छा मैं देखिए यहाँ से हल करते हैं हम लोग। ठीक है, हल करते हैं। देखिए 7 × 11 × 13 × +13 है। ठीक है, इसमें देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोमा लेंगे। कोमा क्या है, सेम इसमें क्या है, 13। ठीक है, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, तो दोनों 13 मिलकर बाहर हो गया, बाहर निकाल दिए, हाँ निकाल दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें बचेगा क्या, 7 × 11 यहाँ कुछ नहीं तो क्या लेंगे हम लोग, +1 लेंगे। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखिए आगे 13 × 7 और 11 से गुना करेंगे, 11 7 77 और +1। ठीक है, फिर यहाँ से आ जाएगा 77 78, कितना हो जाएगा हम लोग का 78, कितना हो गया 78। ठीक है, अब हम लोग इसको किस रूप में, यहाँ 2 को निकला, क्या ये 78 को और गुणनखंड नहीं होगा। देखिए मान लो 78 आया। ठीक है, 78 को हम लोग तोड़ सकते हैं इस तरह, 78 2 से कटेगा, हाँ 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से, 3 के 3 3 3 9, फिर 13 से। ठीक है, 13 से देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ 13 × 2 × 3 × 13। क्या ये 2 से ज़्यादा इसका गुणनखंड आया कि नहीं, हाँ आया। 2 ठो तो नहीं आया, नहीं ज़्यादा आया, तो क्या हो हम लोग लिखेंगे, हाँ इसीलिए लिखेंगे हाँ यह अभाज्य। इसमें लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे कि इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा है। ठीक है, 2 से ज़्यादा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या, इसलिए इस तरह भी लिख सकते हैं, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, आप लोग को दिख रहा होगा अच्छा से। नहीं तो देखो 78 को और हम लोग अच्छा से तोड़ देंगे, जैसे और देखिए यहाँ पर इसका अलग रूप भी निकाल सकते हैं। 13 आया था, ठीक है, 13 और 78 आया। ठीक है, 13 रहेगा, 13 का पड़म 78 कितना बार में आता है, 13 छक 78। हम यहाँ भी ये भी लिख सकते थे, यहाँ हम इसको भी ऐड कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी 3 को अभाज्य गुणनखंड, सॉरी 3 ठो यहाँ भी फैक्टर था, यहाँ 3 ठो था, 3 ठो 4 ठो हो रहा, तो इसका मतलब ये अभाज्य गुणन, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। ठीक है, 7 नंबर का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको बोर्ड में नहीं लिख सकते, बहुत बड़ा जगह, बहुत बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा है लेकिन बनेगा बहुत छोटा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम पढ़ के सुना रहे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कोई खेल का मैदान है। ठीक है, कोई खेल का मैदान है। ठीक है, कोई खेल का मैदान यहाँ पर। ठीक है, उसे हम नहीं करते हैं, कोई खेल का मैदान है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर का, किसी खेल का मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि किसी खेल का मैदान है, उसका चारों ओर एक क्या है, वृत्ताकार एक यानी गोलकार एक क्या है, पथ है। ठीक है, अब देखिए इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, ठीक है, एक लड़की है। ठीक है, एक लड़की है, क्या नाम है उसका, सोनिया। ठीक है, उसका नाम क्या है, सोनिया। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोनिया। इसको दौड़ने में कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट। कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट। पूरा एक चक्कर लगाने में इसको 18 मिनट लग रहा है। इसी जगह, ठीक है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को, यही मैदान, ठीक है, यहीं से इसको रवि यहाँ पर है। ठीक है, रवि यहाँ पर। ठीक है, ये हम लोग का हो गया रवि, और ये हो गया हम लोग का सोनिया। कौन हो गया हम लोग का, सोनिया। ठीक है, ये हो गया सोनिया और ये हो गया हम लोग का रवि। ठीक है, दोनों अपना जगह दौड़ने स्टार्ट करेगा। बोल रहा रवि को लग रहा है 12 मिनट और सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। दिख रहा, ये रवि इसमें दौड़ेगा। ठीक है, इसी पथ में ये दौड़ेगा।
आप लोग को कुछ दिखा? अरे रवि और सोनिया दौड़ रहा, दिख रहा ना? हाँ हाँ हाँ, पूरा कब मिलेगा? अरे हमेशा मिलते ही रहेगा, क्या बात बोल रहा है यहाँ? किताब वाले क्या सोच रहा है इन लोग का बारे में? अरे अजीब कर रहा है एकदम। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम लोग इसको हाल यहाँ करते हैं। ठीक है, हाल यहाँ लिख रहे हैं हम लोग का 18। सोनिया कितना लग रहा है? 18, तो 2 9 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 के 3, और इधर कितना है? रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट ना, तो 2 6 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 के 3। अब देखो हम लोग सब लिख लेते हैं। ठीक है, 18 का गुणनखंड क्या क्या आया हम लोग का? 2 आया, 3 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया। और 12 का गुणनखंड कितना आया? 2 आया, 2 आया, और 3 आया, और 1 आया। इसमें अब हम लोग का कॉमा क्या मिल रहा है? देखिए ध्यान से, इसमें कॉमा हम लोग का 2 2 मिल रहा है, तो 2 एक ठो लिखेंगे। 3 3 मिल रहा है, तो 3 एक ठो लिखेंगे। और 3 यहाँ बच्चा, 3 लिख दिए। 2 यहाँ बच्चा, 2 लिख दिए, और कुछ नहीं करेंगे। अब गुना कर देते, 3 का 3, 3 तिया 9, 2 का 2 4 6, 6 का 12, 6 तिया 18, 8 का 18, 18 दूनी 36। देखो 36 मिनट के बाद बबनी और बबुआ मिल जाएगा। और बबुआ, बबनी और बबुआ 36 मिनट के बाद, कितना देर लगे? 36 मिनट के बाद मिल जाएगा। ये वो देख लेगा कितना अच्छा दिख रही है। फिर 36 मिनट के बाद फिर देख लेगा, आके मिल जाएगा। अरे बाबा, देख रहा है सोनिया अब दौड़ा रहा पीछे पीछे रवि को, ये समझ में नहीं कर रहा, गधा पीछे पीछे दौड़ रहा, जा दौड़ो। गधा समझता नहीं, लड़की के पीछे नहीं दौड़ना बाबू, नहीं तो भगाते रह जाएगा, कहाँ लगा गिरा देगा पता ही नहीं चलेगा। समझा? लड़की को यही चाहिए थी, लड़का हमको एक टिप देखिए। लड़की सजता क्यों है? अगर लड़का, सब लोग लड़का देखने छोड़ देंगे तो वो लोग, लड़का कैसे रहता है उसी तरह रहेगा। लेकिन नहीं, बढ़िया दिखाएगा, लड़कों लग जाकर थोड़ा देखता है, आँखें बोड़ बोड़ करके इसी करके, हाँ कितना अच्छा दिख रहा है गधा आदमी। तो मिल यहाँ कितना, ठीक है, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, 7 नंबर का कंप्लीट।